शिवराज सरकार का चिंतन, 2 दिन होगा कार्य योजनाओं पर मंथन, मंत्री समूहों की रिपोर्ट होगी पेश, बैठक में तय होगा 2023 का टास्क। मध्य प्रदेश की सरकार अगले 2 दिन तक सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी से चलेगी। 26 और 27 मार्च यानी 2 दिन यहां शिवराज सरकार की चिंतन बैठक होगी। राजधानी भोपाल से बाहर हो रही ये बैठक कई मायनों में अहम है। बैठक में गुड गवर्नेंस पर तो जोर रहेगा ही, साथ ही सरकारी योजनाएं जमीनी रूप से जरूरतमंद लोगों तक कितनी पहुंची, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और उसके समूहों में जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये सभी समूह जो बनाए गए हैं 14 के 14 अपनी प्रस्तुति देंगे। इन सभी समूहों की बैठकें हो चुकी हैं। जो चिंतन होगा, मेरी मान्यता है इस चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा, जो जनता के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, विकास के लिए होगा। ये बैठक सत्ता और संगठन के हिसाब से भी अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां चिंतन शिविर में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, वहीं 26 और 27 मार्च को ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अरुण सिंह सागर, कटनी और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। 26 तारीख की प्रातः वो जबलपुर आ जाएंगे। जबलपुर में मोर्चों की बैठक, प्रकोष्ठों की बैठक और वहाँ के एक मंडल की बैठक में रहेंगे। और हर अधिकारी प्रवास में एक जिले की बैठक, एक मंडल की बैठक, एक बूथ की बैठक ये सुनिश्चित रहती है। तो जबलपुर से करने के बाद कटनी जाएंगे। कटनी में जिले की कार्य समिति की बैठक है। इसके पश्चात वे वहाँ से सागर आके रात को रुक जाएंगे। 27 तारीख को सागर में वहाँ इंटेलेक्चुअल के साथ बैठक है और मन की बात के साथ ही बूथ की बैठक करेंगे और ऐसा वहाँ के सागर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना। तो 26 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ रहने वाले हैं। 27 तारीख को माननीय संगठन महामंत्री जी उनके साथ रहेंगे। भले ही बीजेपी सरकार ने इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया हो, लेकिन खुशनुमा माहौल और खुले वातावरण में ऐसे विषयों पर भी चर्चा होगी जो आमतौर पर कैबिनेट की बैठकों में नहीं होती है। साथ ही इस बैठक के जरिए नेताओं में आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा। हालांकि कांग्रेस इस बैठक को लेकर कई सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी किस बात का चिंतन कर रही है? भ्रष्टाचार की नई नई मेथड ढूंढने का, लूट का, व्यभिचार का, किस बात का चिंतन कर रही भारतीय जनता पार्टी? सुधार तो प्रदेश में कुछ है नहीं। जब जब भी वो चिंतन करते हैं, प्रदेश की चिंता बढ़ जाती है। जानकारों की माने तो कोरोना के बाद सीएम शिवराज की राजधानी के बाहर होने वाली ये अहम बैठक है। इसमें वो एक तरफ जहां मंत्रियों को रिलैक्स कराएगी, वहीं नए टास्क के जरिए सरकार 2023 के कार्यक्रम तय कर देगी, ताकि चुनाव में जाने से पहले सरकार की बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो सके। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है शिवराज का मंथन। 26 मार्च से पचमढ़ी की वादियों में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। दरअसल बीजेपी सरकार में पचमढ़ी में चिंतन शिविर लगाकर मिशन 2023 पर मंथन की तैयारी है। शिवराज कैबिनेट की मंथन बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया। हालांकि भोपाल से बाहर हो रही यह बैठक कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, लेकिन सरकार और संगठन के लिहाज से ये बैठक अहम है और ऐसा पहली बार नहीं है कि बाहर कोई बैठक, चिंतन या मनन हो रहा है। इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं और उसका असर हमने देखा भी है। जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रखर वक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव साहब इस मंच पर कई बार अब मजबूती से अपनी पार्टी की बात रख चुके हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से इस तरह की बैठकों पर उनकी भी नजर रहती है। सबसे पहले मैं योगीराज योगेश जी आपसे जानना चाहता हूँ, कई तरह की बैठकें हो चुकी हैं, कई तरह की बैठकें आगे भी होंगी और तस्वीरें भी हमारे सामने आ जाएंगी, क्योंकि बसें निकलना शुरू हो चुकी थी कुछ समय पहले और धीरे धीरे लगभग 210 किलोमीटर का सफ़र है और NH 45 पर निकलना है। सुरक्षा की भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री जी बैठक में क्या क्या बातें करेंगे ये भी उन्होंने तय कर रखा होगा। बाहर एक आउटडोर होता है, आउटडोर कभी दिमाग को और ज़्यादा खोलता है, आपको विस्तृत बनाता है और कई बार चर्चाएं, मैं ये समझता हूं कि अनौपचारिक चर्चाएं भी होती है जिनका आगे भी कई बार असर हमने देखा है। नहीं, वैसे
ऐसी प्रैक्टिस यदि हो रही है तो ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है, और होता है कई बार। अभी हमने देखा पिछले 2 साल से सारे लोग मतलब कोरोना के कारण घरों में घुसे हुए थे, तो थोड़ा सा लगा होगा कि बाहर जाके कुछ चिंतन मनन किया जाए। तो एक दृष्टि से ये भी होता है, और आप एक डे टू डे के वर्क, रूटीन वर्क में आप थोड़े बोर भी हो जाते हैं, तो हो सकता है पचमढ़ी की वादियों में जाके कुछ थोड़ा सा खुले माहौल में कुछ 2-4-5 बातें निकल आए। मैं तो ये कहता हूँ पचमढ़ी में आप जा रहे हैं तो कम से कम 5 बातें आप वहाँ से निकाल के लाएं प्रदेश के हित के लिए, और वो फिर जारी करें कि हमारे 5 सिद्धांत, या जो भी उनको ये लगता है कि नहीं अब हम इस विषय में बात करेंगे और अब हमारा फोकस इन विषयों पर रहेगा। जैसा कि जिक्र पहले ही चुका है कि मतलब वो सब सेट है 14 समूहों के जो उन्होंने गठित किए हैं, वो अपनी अपना प्रेजेंटेशन वहाँ देंगे। अब उन प्रेजेंटेशन में क्या होता है, उस प्रेजेंटेशन पर फिर सरकार का क्या रुख होता है, मुख्यमंत्री उसको कैसा लेते हैं, फिर उस 14 समूह की बैठक के बाद क्या उसमें निचोड़ निकल के आता है, ये तो अभी आना बाकी है। लेकिन यदि ऐसी बैठकें हो रही तो मैं तो उसको पॉजिटिव लेता हूँ। हालांकि भाजपा के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले 15 सालों से बैठकें हो रही हैं। पचमढ़ी में भी बैठक हुई, हनुमंतिया में कैबिनेट हुई है, कोलार में कैबिनेट हुई है, तो एक आध बैठक इस बात को भी लेकर हो जाए कि इन बैठकों में हुआ क्या जी। लेकिन मैं फिर भी उसको इसलिए पॉजिटिव लेता हूँ कि डेफिनेटली जब आप बैठते हैं, जैसे कि इसमें अभी ये जिक्र कर रहे थे कि आपसी गेट टुगेदर बढ़ता है, आपसी सौहार्द बढ़ता है, कोई चीज़ें जो मतलब एक जो संकोच के कारण की चीज़ें बाहर नहीं आ पाती वो भी आ जाती हैं, तो कुछ अच्छा निकलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ प्रदेश के हित के लिए। चलिए, तो प्रदेश के हित में कुछ ज़रूर बाहर निकलेगा। मैं डॉक्टर दुर्गेश जी से यहाँ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर दुर्गेश जी, मैं थोड़ा सा 2 घंटे पहले लिए चलता हूँ आपको। 2 घंटे पहले इसलिए क्योंकि मैं 4-5 बजे के आसपास एक शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था, उसकी भव्यता देख रहा था। उसकी भव्यता के साथ एक नया नारा भी दिखा, जोश दिखा, और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि बीजेपी अगर जो पैसा खर्च करती है किसी भी चीज़ के लिए तो वो उसकी एक भव्यता नज़र आती है। इस बैठक में भी स्वाभाविक सी बात है वो भव्यता नज़र आएगी, लेकिन उस भव्यता के साथ उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको विस्तार से कैसे पहुंचाया जाए, गांव-गांव तक योजनाएं कैसे पहुंचे। 4 साल माफ़ कीजिएगा, चौथे टर्म का दूसरा साल पूरा हो चुका है, क्या उसके बाद एक बड़ी बैठक होना वाकई प्रदेश के आने वाले समय के लिए और आने वाले समय में जो चुनाव होना है उसके लिए पर्सनली एक मंथन है? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन जनता की सेवा की चिंता करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं और हमेशा ही अपनी बातों में ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, और अगर उसका कोई पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, महिला का सम्मान, इन सभी विषयों पे लेकर जो 14 समूह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए थे उनकी सभी की बैठकें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने अनेक ऐसी जन कल्याण की योजनाएं दी जिसको अन्य प्रदेशों ने भी अंगीकार किया और विदेशों में भी इस चीज़ को सराहा गया। लाडली लक्ष्मी योजना ले लें, कन्यादान योजना ले लें, साथ ही साथ मेधावी छात्र योजना ले लें, जो बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजनाएं, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर संबल योजना फिर से शुरू करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री का जो केंद्र की योजना है, उज्ज्वला है, मकान देने की बात है, तो अनेक हम लोग जन सेवा में, और हमारे लिए सेवा प्रथम है और चुनाव वगैरह सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं जी। मंथन चिंतन इसलिए भी होता है विजय जी कि निश्चित रूप से आपाधापी भरा ये सब होता है माहौल यहाँ का, और उससे हटके अगर हम कहीं जाके बैठते हैं, कहीं चिंता करते हैं, कहीं विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विधायकों से भी सभी से सुझाव मांगे थे बीच में कि सभी विधायक भी अपने अपने क्षेत्र के बड़े काम क्या करना चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, जनता के भी उन्होंने विचार मांगे थे। और उसी एक बार डिबेट भी हुई थी आपके चैनल पे ही, क्योंकि आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, जनता की बात करता है, तो आप उस चैनल पे जब इस डिबेट थी तो हमने यह भी कहा था कि कमलनाथ जी भी एक कदम आगे बढ़ के हैं, अच्छी राजनीति करनी चाहिए। मध्य प्रदेश जितना अधिकार सत्ता दल का है उतना ही अधिकार विपक्ष का भी होता है, पर विपक्ष से एक भी सुझाव इस टाइप से कमलनाथ जी नहीं दे पाए, और निश्चित रूप से जो सुझाव आए उस पर अमली जामा पहना के कैसे हमारा मध्य प्रदेश, कैसे हमारी 8 करोड़ जनता, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं,
हम उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं। हेल्थ सेक्टर हो, स्कूल एजुकेशन हो, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो, स्वर्णिम उसमें उस दिशा में पहुंचे। अजय जी, पचमढ़ी में जाकर चिंतन मनन से आपको लगता है कि, क्योंकि मैं कांग्रेस के एक नेता की बाइट सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि ये चिंतन और ये मनन अलग चीज़ है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर भी इस चिंतन मनन की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से कई अलग अलग क्षत्र की बात सामने आती है, मैं दोनों सवाल आपसे एक साथ पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी की जो सरकार की जो बैठक हो रही है उस पर भी, और आपके साथियों के साथ भी बैठक की, कि साथ में बैठा जाए, बार बार दिल्ली ना पहुँचा जाए। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश सरकार की जहां तक बात करें तो जनता के हित के लिए सरकार द्वारा जो भी हो सकता हो, बैठकें, चिंतन मनन, अमली जामा पहनाना, सब कुछ होना चाहिए। यह प्रक्रिया स्वागत योग्य है, लेकिन होना चाहिए, ना केवल दिखावा बन के रह जाए इस तरह की प्रक्रियाएं कि हम बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जिससे जनता को कुछ भी ना मिले। ज़मीनी हकीकत मध्य प्रदेश के कहीं और हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुशहाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन खुशहाल कौन है? केवल भाजपा के नेता या भाजपा में जो बिक के आ गए वो नेता? उनके अलावा आप देखिए जनता बेरोजगारी, एक बैठक आप भी कर लीजिए पंचवटी में सर। देखिए बिल्कुल, इसके बाद आप लोग भी चले जाइए, कांग्रेस के लोग भी चले जाएं, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों के चुनावों के बाद ये निर्णय लिया है कि पार्टी में बड़े पैमाने पे चिंतन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, और आने वाले समय में एआईसीसी के द्वारा इस तरह की कोई चिंतन बैठक हो सकती है, संभावित है, जो कि पार्टी की बैठक में निर्णय हुआ है। हम निश्चित ही चिंतन करेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप इसका स्वागत करते हैं, इस तरह की चीज़ों का, इस तरह की चीज़ों का स्वागत करते हैं, लेकिन इनका परिणाम निकलना चाहिए। अभी 1 साल पहले इसी तरह की एक बैठक कोलार में हुई थी। उस बैठक का आउटकम क्या निकला कि मंत्रियों के स्टाफ भ्रष्ट हैं, पुराने पीए हटाइए, पुराने पीए ज़्यादा पैसा खा रहे हैं, इस तरह की बातें बाहर निकलती हैं। तो ऐसी बैठक से क्या मतलब निकला? मुझे दुर्गेश जी बता दें कि कोलार वाली बैठक के बाद प्रदेश की जनता को क्या मिला। इसलिए ये केवल और केवल इंटरटेनमेंट की बातें बन के रह गई हैं। बात आपने बताई कि जो भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही थी, तो कम से कम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे लगाम तो लगी। उसके बाद भी तो नहीं लगी विजय जी, वही तो मेरा कहना है। आउटकम क्या निकला? आपने कहा कि मंत्रियों का स्टाफ भ्रष्ट है, लेकिन आपने मंत्री के स्टाफ भी नहीं हटाए, भ्रष्टाचार भी नहीं रुका, वो तमाम योजनाएं केवल कांग्रेस के आरोप थे या वाकई कुछ सबूत थे? बिल्कुल मजबूत हैं, और प्रदेश की जनता गवाह है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है, अपराध प्रदेश है। केवल और केवल जुमले मामा जी बन गए, बच्चों के कुपोषण, बच्चों में अपराध, महिलाओं पे अपराध, ये तमाम सच्चाई है। केवल मामा जी बनने से काम नहीं चलेगा। तो सच्चाई और जुमलेबाजी का फर्क है, चिंतन और मध्य प्रदेश की सच्चाई। दुर्गेश जी, देखिए विजय जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी चूंकि विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए आरोप लगाना है, और आरोप लगाते हुए वो कहीं बहुत आगे निकल गए। पर जब इनके ही मंत्री, जब इन्हीं की सरकार में उमंग श्रृंगार जब आरोप लगाते हैं, तब सब मौन धारण कर ये सब बैठे रहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश को लूटने आई है। ये ऐसा कभी नहीं कहा। अरे ये मैं आपको इसकी अभी बाइट भी दिखवा देंगे आपको। अगर ऐसा किसी ने कहा होता तो और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, मैं आपको अभी दिखवा देता हूँ। गलत आरोप क्या है? आरोप क्या है? अगर विजय जी वो भी इनको चला के दिखाइए जो उमंग श्रृंगार ने बात की है, बिल्कुल अभी चला के दिखाइए। अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कहा वो सबके सामने है, तो जो नहीं कहा वो आप कह रहे हैं। अब आप और जिस पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता जमानत पे चल रहे हो, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, सब इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों पे गए हैं, और ये सब की जमानत पे लेकर बाहर घूम रहे हैं। अब रही बात आरोप लगा भर देने से इतनी श्री कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अरे भैया आपको लग रहा है प्रदेश में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्यों नहीं आप मीडिया के समक्ष बातों को लेके आ रहे हैं? क्यों नहीं एक भी आरोप? कभी कभी ये बोलते हैं कि 35 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदे। ठीक है भैया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे विधानसभा में कि हमने खरीदे, आप भी इधर होते ले लेते तो। गलत बातें, अरे गलत बातें विजय जी, सवाल पे विधानसभा की रिकॉर्डिंग है, विधानसभा की रिकॉर्डिंग क्या है? जब आप अपने मंत्री की बात मानने को नहीं तैयार हो तो विधानसभा की आप क्या सुनोगे? अजय जी कुछ कहना चाहते? अजय जी, मैं इस फिर पे आ जाता हूँ वापस इस चिंतन बैठक पर कि आपकी सरकार में भी कई बैठकें हुई हैं, लेकिन इस बैठक से जो आप कह रहे हैं कि कुछ बाहर वाकई निकल के आना चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट ऐसा आना चाहिए जिससे कि जनता के बीच एक बार फिर से काम को जो है वो गति मिले। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा काम वो नहीं हो रहा है, या सरकार काम नहीं कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एक विपक्ष में आप हैं,
क्या वाकई काम नहीं हो रहा है? क्या सारी चीजें ठप पड़ी है? क्या सब दूर भ्रष्टाचार है? सिर्फ एक ही चश्मे से देख रहे हैं या वाकई विपक्ष के पास कुछ मुद्दे हैं? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहता है जिससे प्रदेश की जनता का लाभ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लीपापोती की राजनीति करना चाहती है। इस बैठक से तकलीफ क्या है? मैं कोई तकलीफ नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी बैठक करें जिनसे आपके एक नेता उसका स्वागत। लेकिन अभी तक का जो पुराना इतिहास रहा है इनके 17 सालों का, कभी किसी बैठक से कुछ नहीं निकला, यहाँ तक कि इन्वेस्टर मीट के तक पैसे नहीं निकले। क्या लगता है सर कि वहां जाकर पचमढ़ी में जाकर क्या होगा? केवल लीपापोती होगी, फोटो सेशन होगा और जुमलेबाजी होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सब लोग अलग अलग जा सकते हैं सर, सबको इकट्ठा करके बात करने का क्या मकसद है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि जब ऐसी बैठकों से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो ये बैठकें क्यों की जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में जब हम रोजगार की बात करते हैं तो भाजपा के नेता कहने लगते हैं हमने स्वनिधि से लोन बांट दिए। तो क्या कर्जा बांटना रोजगार होता है? तो यही सोच का फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने 10,000 20,000 के कर्जे दे दिए, वो कैसा रोजगार है? बताइए, यही जुमलेबाजी है इनकी। मैं कह रहा हूँ अगर कुछ नहीं हो रहा ये मान रहे हैं तो बंटाधार प्रदेश हमें मिला था, जनता ने हमें जब जनादेश दिया कुछ नहीं मिला था दुर्गेश जी, 20,000 करोड़ का कर्जा था, आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो कैसा बंटाधार है आप बताइए? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है 15 सालों में, 15 साल में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा। आपकी बात आ गई, मेरी बात आ जान दीजिए। नहीं करने से क्या होगा? डिबेट करो। 25,000 करोड़ का कर्जा हमने सौंपा था, 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में पहुंचा दिया। आपको मौका दूंगा, विजय जी इनको मौका दीजिएगा, ये अपने समय पे नहीं बोल पाएंगे, मेरा जो समय होगा उसी में इनको बात आ जाएंगे। तो जब बंटाधार प्रदेश मिला था और जनता ने जब हमें आशीर्वाद दिया था तब मध्य प्रदेश में 4,50,000 उस पर सिंचाई होती थी रकबे पे, और आज वो बढ़ के 4.5 लाख से भी बढ़ के वो 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबे बढ़ गए। अब ये इसके बाद आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था 30,000 किलोमीटर पे इनकी सड़कें बनती, हमने उसको 1.5 लाख किलोमीटर तक लेके जाने का काम किया। अरे प्रदेश जो 5-5 लाख, अरे 5-5 बताइए, नेशनल हाईवे को आप अपनी सड़कें बता रहे हैं, नेशनल हाईवे को आप अपनी सड़कें बता रहे हैं। योगी राज जी आपके पास आता हूँ। योगी राज जी सर रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, योगी राज जी के पास जाता हूँ। सर आपको मौका दूंगा, सर आप दोनों को मौका दूंगा वापस। योगी राज जी, इस तरह की मीटिंग्स के बाद, बैठक के बाद, चिंतन के बाद कई योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ कई नई योजनाएं भी निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल बैठक नहीं होती इस तरह की बैठकें। अब आने वाले समय में 17-18 महीने में चुनाव होगा, ऐसे में सरकार केवल और केवल जंगल में जाके आनंद लेने तो नहीं गई होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज है। नहीं, आप विजय जी आप सही कह रहे हैं। और देखिए, आनंद वाली या मजे लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कि पूरे देश की नजर लगी रहती है। आप यदि पचमढ़ी में जा रहे हो जी तो मीडिया भी पहुंचता है, वहाँ सारे लोग पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि आप वहाँ क्या कर रहे हो। बिल्कुल। और कोई देखे या न देखे, आपकी जिम्मेदारी खुद की होती है कि आप बताएं आपने क्या किया। इसमें एक गंभीरता मैं यहाँ ये समझता हूँ, आपको भी पता होगा दुर्गेश जी इस संबंध में, कि केवल एक सहयोगी लाने के लिए कहा गया है और कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां नहीं, किसी भी विभाग का बड़ा कोई पीएस नहीं, मुख्य सचिव को वहां जिम्मेदारी दी गई है। सवाल यह है कि ऐसे में योगीराज जी कि वाकई वहां कुछ बड़े बदलाव की तरफ बढ़ा जाएगा? नहीं, डेफिनेटली सरकार उस दिशा में कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि देखिए ये अचानक भी नहीं हो रही। मैंने अभी जिक्र किया था ना, 14 समूहों का डिस्कशन हुआ है, बिल्कुल, फिर उस पर वो अपने जाके वहाँ प्रेजेंटेशन देंगे। अब बार बार यदि अपन ये कहें कि साहब महंगाई पे क्या हुआ, बेरोजगारी पे क्या हुआ, तो ये इशू ही नहीं है। असल में क्या है, जिस विषय पे ये बैठक हो रही है, जिस विषय पे पानी की बैठक नहीं है। बिल्कुल भाई, ये जो उन्होंने जो समूह बनाए, उन्होंने जो तय किया है कि सरकार को हम आगे कैसे ले जाए, 2023 का हमारा रोड मैप क्या होगा, हम प्रदेश में और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये इन विषयों पर इन पर चर्चा शिवराज सरकार करेगी। साथ ही इसमें एक और बात जो शायद पीछे छूट गई, विधायकों का हो सकता है परफॉर्मेंस भी परखा जाए। और एक और इंटरनल बात भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है बैठक के बाद एक आध निर्णय ले लिया जाए कि किसी के मंत्रियों के विभाग भी बदले जाए, लेकिन ये सब दीगर बातें हैं।
मुख्य जो कोर विषय है वो वही है, जिसपे कि जो 14 समूह की जो बैठक हो रही है वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, फिर उस पर सब लोगों की राय ली जाएगी, फिर उस पर एक राय बनाई जाएगी, फिर कुछ प्रिंसिपल तय किए जाएंगे, फिर कुछ 5-7 बिंदुओं का कुछ एक प्लानिंग रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये सारा उस बैठक के दौरान होगा। अब आप कांग्रेस उसको किस वे में लेती है, ये कांग्रेस की अपनी। योगी राज जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही अजय जी, आपको लगता है कि नहीं इस बैठक के बाद आप लोग भी ऐसा कोई नज़ीर पेश करेंगे कि कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा सब एक साथ बैठे हैं, जंगल में बैठ के तय कर रहे हैं कि अब आगे कैसे चुनाव लड़ना है? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को किसी जंगल में बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तमाम नेता समय समय पर साथ में बैठते हैं, योगी राज जी की मुस्कान क्यों? मैं जरा इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा इस पे। ये कहना चाह रहा हूँ जंगल में बैठने की बात तो छोड़ो, वो पीसी से ही साथ नहीं बैठते। बिल्कुल गलत बात है, ये गलत जानकारी फैलाई जाती है। कमलनाथ जी के आवास पर और पीसीसी में लगातार बैठकें होती हैं और सभी वरिष्ठ नेता बैठकों में शामिल रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के नवाचार की बात हुई और हम भी चाहते हैं नवाचार हो। ऐसा ही एक नवाचार शिवराज जी लाए थे 4 महीने पहले। मैं उदाहरण के साथ ला रहा हूं। बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। सभी भाजपा के विधायकों से 5-5 काम मांगे गए थे बजट के पहले कि आप 5-5 काम बताइए 15 करोड़ के। अरे दुर्गेश जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता ही नहीं है। तो सब आरोप लगा के और गलत झूठ पर अभी आप बोलने दीजिए ना, मैं आपको दुर्गेश जी अभी आप स्वयं बोल चुके हैं अपनी बात में कि विधायकों से 5-5 काम मांगे गए थे। अरे सभी विधायकों से आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आग्रह किया था, सब जानकारी है। अरे आप हमारी बातें करो, आप जानकारी बताओगे क्या? अरे आप जानकारी बताओगे क्या? आपको तो खुद कांग्रेस का कुछ नहीं मालूम है। वो पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार साथी आपको बता रहे हैं तो आप वो बातें कर रहे हैं इधर के उधर की गलत जानकारी है। पत्रकारों को भी गलत जानकारी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। गलत जानकारी हो गई। पत्रकारों ने किसी ने नहीं कहा, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं इनके पास चलूं। भाजपा के विधायकों से 5 काम मांगे गए थे, 15 करोड़ का बजट तय किया गया था, लेकिन झूठ फरेब की राजनीति देखिए, उन भाजपा विधायकों के काम भी स्वीकृत नहीं हुए, वो भी जुमला बन के रह गया। विपक्ष के तो आपने मांगे ही नहीं। बताइए बजट में कहां स्वीकृत हुए भाजपा विधायकों के 5-5 काम? पर अभी किसी विधायक की तरफ से ऐसा कहा ही नहीं गया। अरे तो कैसे कहेंगे अपनी सरकार के खिलाफ? मुझे बताइए बजट में कौन सा प्रावधान है? 5 कामों के लिए आपने कहां पैसा दिया? आप अपनी पार्टी के नेताओं को झूठ फरेब और धोखा दे रहे हैं, जनता को तो ठगेंगे ही। इनको एक मिनट। हाँ जी, देखिए, रही बात इनके जो झूठ परोसने का काम है, ये की तो करते ही रहेंगे। हमने सबसे काम मांगे थे और हमने, मुझे बताइए पैसा दिया? अरे मेरी बात तो आ जान दीजिए भैया। बता दीजिए। हाँ, अभी हर एक कमा दिया बजट में, बस हो गया ना, आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई। अरे झूठ आप बोल रहे हो। बताइए बजट में कहां प्रावधान है 5 कामों के लिए? बस इतनी सी बात बता दीजिए। ये मुद्दा भी कमलनाथ जी को भी हमने बोला था, कमलनाथ जी ने आग्रह किया था। अजय जी आपको पूरा समय दिया, अजय जी आपको पूरा समय दिया, उनका समय बोलने दीजिए। जनता की बात ये कभी नहीं करेंगे इनके लिए। अजय जी मैं रोक रहा हूँ आपको। अजय जी इनको बोलने दीजिए। आप पूछिए कि वो आपका सवाल में ले लीजिए, अपनी सी बात बताइए बस। मेरी बात आ इनको बोलने दीजिए, आपको पूरा समय दिया। सिर्फ यही बात करेंगे, ये डिबेट की यही खत्म करने की बात करेंगे। अरे हमने दिए ना, हमने तो कमलनाथ जी को भी बोला था। अजय जी आदरणीय खराब करेंगे और दिए नहीं और नहीं मालूम है। आदरणीय अजय जी आपको पूरा समय दिया है। आदरणीय अजय जी आपको पूरा समय दिया गया, उनको बोलने दीजिए। तो दुर्गेश जी देखिए, निश्चित रूप से जो सुझाव मांगे गए थे, कहीं इनकी तरफ से कोई वो पहल नहीं की गई और निश्चित रूप से सबसे लिए गए थे, सबसे बोला था। अजय जी बोलने दीजिए उनको। जनता की बात, जनता से भी मांगे गए थे, जनता से भी सुझाव किए। ऐसे इंटरप्ट करने से डिबेट नहीं होती है। आपको पूरा समय दिया, अपने समय पे बात करिए, अपने समय पे बात करिए। अरे हमने दिए, हमने कमलनाथ जी से भी आग्रह किया था कि जनता की बात करें, पर आप ट्विटर और फेसबुक पे एक अहम सवाल मैं पूछ लेता हूं। अजय जी चलिए, अजय जी के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, चलिए मैं एक सवाल अजय जी से ले लेता हूं। नहीं पाए। अरे तो बताइए कहां बजट में प्रावधान है उनका? क्यों नहीं? हमने दिए ना, कहां स्वीकृत हुए बताइए ना, कौन से काम आने वाले समय में। एक मिनट अजय जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। अरे हमें नहीं बताइए। अजय जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। दुर्गेश जी रुकिएगा, विधायकों के काम स्वीकृत किए, हमें नहीं चलिए बताएंगे। अजय जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये बात रही बीजेपी की, वो बैठक तो कर रहे हैं, आपस में बात तो कर रहे हैं।
आप लोग बैठिए तो सही, बात तो करिए। अरे ये बैठेंगे कैसे? देखिए विजय जी, ये बैठेंगे भारतीय कैसे? जनता पार्टी अलग अलग व्यक्ति आज क्यों मिल सुरेश रहा है? चौधरी जी कहाँ हैं? अलग अलग व्यक्ति जाकर सोनिया गांधी जी से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए सोनिया आज गांधी जी कहाँ है हमारी कांग्रेस राष्ट्रीय के अध्यक्ष नेता? हैं और कहीं कोई नहीं है। तमाम जिस नेता तरह से अपना आपने समय देखा मांगते हैं, इनके अध्यक्ष साथ सबको क्या समय हुआ? देती है। विजय जी, इनके साथ भारतीय हाल क्या जनता हुआ? पार्टी, 5 चुनाव, 5 भारतीय राज्यों जनता में चुनाव पार्टी हुआ, केवल झूठ बोल 2 सकती सीटें है। लेके खड़े होके चलिए, बैठ के आ मुझे गए। लगता है आखिरी समय में आखिरी डिबेट को घुमा दिया। चलिए, आप दोनों को रोक रहा हूं सर, आप दोनों को रोक रहा हूं। आखिरी समय में आपने डिबेट को घुमाने की काफी कोशिश की, लेकिन अजय जी मेरा भी आपसे एक सवाल था। चलिए, विपक्ष के नाते एक अच्छा मजबूत विपक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन विपक्ष को मजबूत होने के लिए आपस में मजबूत होने की जरूरत भी है, जिस तरह योगराज जी कह रहे थे। योगराज जी, एक 10 सेकंड का आपका कमेंट, मुझे डिबेट खत्म करना है यहाँ पर। नहीं विजय जी, मेरा यही कहना है कि कांग्रेस, अभी जैसे अजय जी बता रहे थे कि हमने निर्णय ले लिया है, हम बैठक करेंगे, तो ये बेसिक अंतर है। एक पार्टी बैठक कर रही है और एक ने निर्णय लिया है अभी। तो इस बारे में कांग्रेस को खुल के सोचना चाहिए। और ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस की बहुत बुरी हालत मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस नेक टू नेक फाइट की पोजीशन में है, तो उसको उतनी गंभीरता से, उतनी पॉजिटिविटी के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि कांग्रेस यदि ऐसा कैजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगी तो फिर मध्य प्रदेश का क्या हुआ? आपको तो कान मरोड़ने की स्थिति में होना चाहिए बीजेपी की, हर मुद्दे पर आपको घेरना चाहिए। और जहाँ तक बैठक की सवाल है, तो हम तो कह रहे हैं ये पचमढ़ी के वादियों में कर रहे हैं, आप हिमालय के वादियों में करो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप करो तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आए, और सरकार को इतना कटघरे में खड़ा कर दो। ये विनोद का विषय आपने जरूर एक विनोद किया, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि मीटिंग कहीं भी हो, बैठक कहीं भी हो, चिंतन कहीं भी हो, मंथन कहीं भी हो, लेकिन सरकार का जो ये चिंतन मनन है, पूरी मीडिया की नज़र है, हर एक व्यक्ति ये जानने की कोशिश करेगा इसके बाद, इस चिंतन मनन से, कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो उसे, उस गरीब तबके को लाभान्वित करती हुई नजर आती हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा।